इस तरह से अमेरिकन जॉर्ज वॉशिंगटन और फ्रेंचमैन मार्की डे लाफायेट के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। ये ऐसे दो इंसान जिनका मानना था कि आजादी की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। Congratulations! ये बहुत ही शानदार स्टूडेंट फिल्म थी। और न्यूयॉर्क में फ्रेंच अमेरिकन फ्रेंडशिप वीक के लिए जाने से पहले ही पूरी हो जाएगी। अच्छा है मेरे पेरेंट्स मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाने दे रहे। तुम सभी से ना मिलना मेरे लिए वैकेशन होगा। लेकिन मिस बूर्जुआ, तुम्हारे पेरेंट्स ने तो इजाजत दे दी है और आप हमारे साथ आ रही हैं। क्या? मैं अभी डैड से बात करती हूँ। लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम लोगों के साथ मैं नहीं आ सकती। ओह नो, पर क्यों? मुझे कुछ बहुत ही जरूरी मेडिकल टेस्ट्स करने हैं क्योंकि मुझे एक बेबी होने वाला है। मिस मेंडेलेव हमारे साथ आएंगी मिस बूस्टियर की जगह। नहीं, ये क्या, न्यूयॉर्क में कितना बोरिंग लगेगा। वो हमें कुछ भी नहीं करने देंगी। कोई परेशानी है दोस्त? मेरे डैड मुझे हमेशा की तरह नहीं जाने देंगे। मैं भी पेरिस में रहूंगी। मुझे अपनी चैरिटी के कई काम हैं, पर तुम चाहो तो हम मिल सकते हैं। थैंक्स लाइला। मेरा मतलब नहीं, हमने फिल्म साथ में बनाई है, सबने मिलकर। इसका मतलब एड्रियन को भी आना ही होगा मेरे साथ, हमारे साथ। एड्रियन हमारा दोस्त है और दोस्त को कभी मायूस नहीं करते। हमारी फिल्म की तरह जब सॉक लाफायत आकर अपने दोस्त सॉक वॉशिंगटन को आजादी पाने में मदद करता है। एड्रियन, तुम हमारे सॉक वॉशिंगटन हो, तुम हमारे दोस्त हो और इस दोस्ती के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारे डैड से मिलूं और उन्हें तुम्हें हमारे साथ भेजने के लिए मनाऊं। थैंक्स मैरिनेट, पर मेरे डैड को समझाना बहुत मुश्किल काम है। मैं अपने दोस्त को कभी भी निराश नहीं करूंगी। एड्रियन तुम्हारा दोस्त? हाँ बिल्कुल, मुझे सब भुलाकर आगे बढ़ना ही होगा। मुझे कैसा महसूस होता है उसे ये ना बताकर मैं पागल ही हो गई थी शायद। क्या सच में? कितना सुकून मिल रहा है ये जानकर कि मैं बस उसकी दोस्त हूँ, ना वो लड़की जो उसे बहुत पसंद करती है। अब मैं उसकी ग्रीन आंखों में नहीं खोती हूँ। अब मैं उसका एड्रियन नंबर 4 कोलोन अपने तकिए पर स्प्रे नहीं करती और मैं उसके बेस्ट एड्स का मोन्टाज भी बार बार नहीं देखती। और तुम्हारे पोस्टर कलेक्शन का क्या? वो तो सिर्फ रिसर्च के लिए है बस। पर तुम्हें यकीन है कि तुम उसके साथ न्यूयॉर्क में एक हफ्ता बिता सकते हो? तुम्हें ये रोमांटिक नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बस दोस्तों की तरह बहुत मजे करेंगे, पर पहले उसके डैड को मनाना होगा। कल रात न्यूयॉर्क म्यूजियम में फ्रेंच अमेरिकन फ्रेंडशिप वीक की शुरुआत हुई एक स्पेशल एग्जीबिशन से। तो रिपोर्टर क्लारा हमें बताइए। सही कहा नाडिया, पहली बार और सिर्फ संडे तक म्यूजियम में लाफायेट की तलवार भी रखी जाएगी और साथ ही वो ईगल टैलेंट नेकलेस जो उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन को दिया था। ये कोई मामूली ज्वेल नहीं, ईगल टैलेंट यकीनन एक खोया हुआ मिरेकुलस है। मेरा प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार रखो। और इसीलिए हमारी फ्रेंडशिप इतनी स्पेशल है और आपका बेटा मेरा फ्रेंड है, मतलब हमारा फ्रेंड है। इसका मतलब उसे भी हमारे साथ न्यूयॉर्क आना ही होगा। यंग लेडी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक कि मैंने फैसला किया है कि एड्रियन को उसे दोस्तों के साथ जाने दूंगा। सच में? पर हमेशा तो तुमने मुझे कन्विंस कर दिया। तुम मेरे बेटे की बहुत अच्छी दोस्त हो। कितना ब्यूटीफुल है ना? Sorry, Marinette. मेरे डैड ने मुझे सब बता दिया। मैं इस खूबसूरत सनसेट का मजा ले रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे नामुमकिन लग रहा था, पर तुम्हें यकीन था। किसी और को भरोसा हो ना हो, तुम हमेशा हर बात, हर इंसान पर भरोसा करती हो। हाँ, कुछ तो है मैरिनेट। कुछ क्या है? हाँ, देखो तुम्हारे बाल में। समझ नहीं आता ये दोनों सबसे क्यूट हैं या सबसे ज्यादा शर्मीले।
हाँ, एड्रियन बहुत प्यारा है पर वो किसी चूजे जैसा है, भी अंडे से बाहर निकल ही रहा है। लोगों के इशारे समझने में उसे बहुत मुश्किल होती है। कौन से इशारे? मैरिनेट उसे ठीक से इशारे नहीं कर रही। आई मीन देखो, वो अपने हाथों से क्या कर रही है। इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त क्या करना है ये समझा रही है। उसके बाद प्लेन जोर से हिला और हर तरफ बस टॉयलेट पेपर था। हाँ, शायद इस ट्रिप से एड्रियन का शर्मिलापन मिट जाए। हाँ, और काश मैरिनेट खुद से ईमानदार हो जाए और अपने फीलिंग्स उसे अच्छे से समझाए। ऑपरेशन न्यूयॉर्क। ऑपरेशन न्यूयॉर्क रिलैक्स होने में मदद कर दें। आफ्टर ऑल यूनाइटेड स्टेट का मतलब है आजादी। ठीक है तो चलो। वेल, मेरे कहने का मतलब था मेरे डैड को समझाने के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, क्यों नहीं, दोस्त आखिर किस लिए होते हैं, है ना? एक दूसरे को कस के गले लगाने और कोलोन की महक में खो जाने के लिए। पता है मैरिनेट, बर्थडे पर यहाँ एक ट्रेडिशन है कि सबसे लंबा नूडल खाना होता है उसे तोड़े बिना, क्योंकि उसका संबंध लंबी उम्र से है। यहाँ चाइना में आमतौर पर 60th बर्थडे पहला बर्थडे है जिसे मनाया जाता है। क्या आपने इससे पहले अपना बर्थडे कभी नहीं मनाया? कभी नहीं, और आज मुझे खुशी है पहली बार मनाते हुए तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ। हम सिर्फ दोस्त हैं। खैर वो छोड़िए, आप अपना गिफ्ट खोलिए। सॉरी, हम तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, सिर्फ ये लौटाने आए थे। मेरा हैंडमेड नेकलेस। थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स को अंदर बुलाओ। अकॉर्डियन? ये सबीन ने भेजा है, मैरिनेट की मॉम ने। मैंने उसे बड़ा किया। मैंने उसे कहा था कि अकॉर्डियन बजाना सीखना मेरा सपना रहा है, पर मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला। आप चाहे तो मैं बजाऊं? Congratulations, मैरिनेट। लगता है इस खाने का मैजिक इंग्रेडिएंट आखिर तुम्हें मिल ही गया। अगर आज कोई वाकई मैजिक इंग्रेडिएंट है तो वो है सिस्टर मैरिनेट। मैं तुम्हें सिस्टर कह सकती हूँ ना? मुझे कोई ऐतराज नहीं है सिस्टर फे। मैंड्रिन में सिस्टर को क्या कहते हैं? जे फे। तुमने तो एकदम गलत बोल दिया मैरिनेट। तुम चाहो तो पेरिस लौटने के बाद मैं तुम्हें मैंड्रिन सिखा सकता हूँ। जल्दी, I mean, जरूर, लाजवाबदार। कभी कभी तो इनकी हिंदी भी अजीब लगती है। चाइना में मुझे वो सब मिला जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। एक अमेजिंग अंकल, एक नई दोस्त और एक नया मैंड्रिन टीचर।